जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपारा इस्लामाबाद में एएसआई नवीद इकबाल के घर के बाहर। और आज मरी में एक अफसोसनाक सानहे में एएसआई नवीद इकबाल समेत जो है उनके 4 बच्चे, उनकी एक बहन और बहन की एक बच्ची और साथ साथ भाई का एक बेटा जो है वो इस अफसोसनाक सानहे में मौत के मुँह में चला गया है। और अब यहाँ पर जितने भी उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके अहल खाना के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं ताज़ियत के लिए। यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, इंतहाई आमेज़ मनाज़र है, यहाँ पर हर आंख अश्कबार है। अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर उनकी डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। और यहाँ पर जब हमारी बात हुई उनके करीबी रिश्तेदार तैयब गोंदल से, तो उनका ये कहना था कि रात को 4 बजे मुझे मैसेज आया था एएसआई नवीद इकबाल का, और वो ये कह रहे थे कि आप जो है मेरे लिए आखिरी उम्मीद है, आप जो है मुझे यहाँ से बाहर निकालें, मुझे यहाँ से बचाएं। और बार बार वो ये इसरार कर रहे थे, बार बार वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खुदारा मुझे यहाँ से निकाले। और उनके जो बच्चे थे वो भी उस गाड़ी में उनके साथ मौजूद थे। यहाँ पर भी हर आंख अश्कबार है, जो उनके करीबी लवाहिकीन है, जो उनके करीबी रिश्तेदार है वो यहाँ पर मौजूद है। वो घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एएसआई नवीद इकबाल की अहलिया मौजूद है, उनका एक बेटा जो है मौजूद है। और यहाँ पर जितने भी उनके रिश्तेदार हैं वो ताज़ीर के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सब जो है सबकी आंखें आंसू से भरे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। तहम तदफीन के हवाले से, वो नमाज जनाजा के हवाले से अभी तक जो करीबी रिश्तेदार है उन्होंने कोई बात जो है वो नहीं की। जब डेड बॉडीज़ यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी तो उसके बाद जो है तदफीन और नमाज जनाजा का जो वक्त है उसका तयन किया जाएगा। लेकिन फ़िल वक्त के लिए यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, अब से कुछ देर पहले कुछ रहनुमा यहाँ पर भी आए। इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और रिश्तेदार जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ जो है यहाँ पर ताज़ियत की जा रही है। जी।